वोडा साहब, आप इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रेजोल्यूशन है इसको आप कैसे देखते हैं? कोई है इम्प्लीकेशन इसकी? मिट्टी डालने वाला काम? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, ये है डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमारे इश्यूज़ के अंदर, जो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बाप ना कोई बने, ठीक है, वो और बात है। हम कमज़ोर मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम पे टर्म्स करें। यही इंटरफेरेंस की बात इमरान खान साहब ने भी की थी। तो अगर मैं आज इस जाविये के अंदर देखूं और इसके ऊपर डिबेट करूँ तो मैंने उस जाविये में क्यों ना देखूं? फिर तो मुझे लगता है वो भी इंटरफेरेंस हुई थी। तो हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स हेयर ओनली टुवर्ड्स पाकिस्तान। जब हम जाएंगे ना कर्जा लेने, तो उन्हें और कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके अंदर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक और नई रेजोल्यूशन लाएगा, वो यूएस गवर्नमेंट से डिमांड करेगा कि आप अपना जो वोट है वहाँ पाकिस्तान के हक में। और नदीम भाई, मैं इसको एक और पहलू से भी देखता हूँ, जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई डिमांड हमसे करवानी है पूरी, जो प्रेशर टैक्टिक्स किया जाए। सर कौन सी डिमांड करनी है? अजमेर इस्तेहकाम तो हमने पहले ऐलान कर दिया, जिसको बड़ी दिली ख्वाहिश थी उनकी, कम करें, वो तो हमने पहले कर दिया।